हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल देसी प्रॉफिट टॉक। आज हम बात करेंगे कि एलआईसी एचएफएल में ऐसे कौन कौन सी स्कीमें चल रही हैं जो आपको होम लोन प्रोवाइड करेंगी। उन स्कीमों में आपको क्या फीचर्स मिलेंगे, क्या बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होगी, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होंगे। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम देने वाले हैं इस वीडियो में। तो वीडियो का जो है पूरा आखिर तक वॉच करिएगा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर ऑल पे कर दीजिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं, अगर आप एलआईसी एचएफएल से होम लोन लेते हो तो यहाँ पे आपको क्या फीचर्स वगैरह मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन होम लोन सैंक्शन फैसिलिटी आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सबसे पहले तो कि आप जो है डायरेक्ट ही ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। क्विक सैंक्शन एंड लो ईएमआई आपको मिल जाएगा। सिंपल डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे यहाँ पे। मैक्सिमम टेन्योर आप तो या तो जब तक कि आप एज आपकी 60 ईयर्स ना हो जाए तब तक के लिए आप लोन ले सकते हो, या तो आप मैक्सिमम 30 साल के लिए लोन ले सकते हो। फिर यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी जो है काफी कम चल रहा है। कोई प्री पेमेंट पेनाल्टी नहीं है। अगर आप चाहते हो कि आपको टाइम से पहले भी अपना लोन जो है चुकाना चाहते हो तो उससे आपको कोई चार्जेस वगैरह नहीं देने पड़ेंगे। यहाँ पे कौन कौन से टाइप्स ऑफ लोन चल रहे हैं, जैसे अवेलेबल फॉर कंस्ट्रक्शन। अगर आपको अपने घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह कराना है, कोई अपना फ्लैट वगैरह खरीदना है तो आप परचेज करने के लिए होम लोन चाहिए तो आप ले सकते हो यहाँ पे। अगर आपको अपने घर में रिनोवेशन कराना है, रिपेयर कराना है तो उसके लिए भी आप यहाँ से होम लोन वगैरह ले सकते हो। टेक ओवर और बैलेंस ट्रांसफर की भी जो है सुविधा वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अब हम सबसे पहले देख लेते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में होम लोन के कुछ हाइलाइट्स वगैरह। इंटरेस्ट रेट की जो स्टार्टिंग है, जो कि मैंने बताया 8.65 से स्टार्टिंग होती है, 10.50% तक मैक्सिमम जाता है। लोन अमाउंट जो है मैक्सिमम आपको 90% तक मिल सकता है आपके प्रॉपर्टी वैल्यू का। टेन्योर आप जो है मैक्सिमम 30 साल के लिए यहां से ले सकते हो। प्रोसेसिंग चार्जेस जो स्टार्टिंग होगी 3,000 रुपए तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। उससे पहले हम आपको एक वेबसाइट के बारे में बताना चाहेंगे जिसका नाम है देसी लोन। इस वेबसाइट पर देखिए, आपको हर बैंक का होम लोन हो, पर्सनल लोन, कार लोन, टू व्हीलर लोन, एजुकेशन लोन, क्रेडिट कार्ड के आपको ऑफर वगैरह के लिंक मिल जाएंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट लिंक वगैरह, जैसे कि इंटरेस्ट रेट वगैरह चेक करना, एलिजिबिलिटी चेक करनी, डॉक्यूमेंट वगैरह चेक करना, जिसको आप यहाँ से चेकआउट वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे क्रेडिट कार्ड के देखिए काफी सारे ऑफर वगैरह चल रहे हैं जिसको आप देख सकते हो। अब यहाँ पे अगर आपको ईएमआई कैलकुलेट करना है तो ईएमआई कैलकुलेटर का भी लिंक भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हो, बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर का आपको लिंक वगैरह मिल जाएगा। इस लिंक पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ तो मैं बेस्ट ईएमआई कैलकुलेटर के वेबसाइट पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे आप होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, किसी का भी जो है डिटेल में मंथली ईएमआई भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इन दोनों वेबसाइटों का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार जाके जरूर चेकआउट करिएगा। अब हम यहाँ पे कुछ इनकी स्कीमें वगैरह देख लेते हैं, उसके रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहे हैं उनके सिविल स्कोर के हिसाब से। तो जो सबसे पहली स्कीम आती है वो है गृह सिद्धि। इसमें अगर आपका सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर है तो यहाँ पे आपको जो लोन जो है मैक्सिमम आप ले सकते हो इस स्कीम से 15 करोड़ तक का। सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए जो स्टार्टिंग होगी 8.65% से, नॉन सैलरीड के लिए 8.75% से स्टार्टिंग होगी। फिर यहाँ पे सिविल स्कोर अगर आपका 750 से 799 के बीच में है, और अगर आप यहाँ पे 5 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 8.75 से स्टार्टिंग है फॉर सैलरीड और 8.85 से स्टार्टिंग है फॉर नॉन सैलरीड। और अगर आप 5 करोड़ से 15 करोड़ के बीच का लोन लेते हो इस स्कीम के तो आपको 8.95 से स्टार्टिंग होगी फॉर सैलरीड और 9.05 से स्टार्टिंग होगी फॉर नॉन सैलरीड। इस तरीके से आप अपना सिविल स्कोर के हिसाब से यहाँ पे डिटेल में इस स्कीम से चेक कर सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं दूसरी स्कीम जो है एडवांटेज प्लस स्कीम। यहाँ पे अगर आप 10 लाख या उससे ऊपर का लोन लेते हो और अगर आपका सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा तो नॉन सैलरीड के लिए 8.65 से स्टार्टिंग होगी। 750 से 799 के बीच में सिविल स्कोर है तो 8.75 से स्टार्टिंग होगी, और 700 से 749 के बीच में सिविल स्कोर है तो 9.05% से स्टार्टिंग होगी। फिर आता है श्योर फिक्स स्कीम। इसमें आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा। जो अभी हमने बताया वो आपको फ्लोटिंग रेट पर मिल रहा था, जिसमें मार्केट के चेंज होने पर जो है आपका इंटरेस्ट रेट वगैरह भी चेंज होगा। लेकिन अगर आप इस स्कीम के थ्रू लेते हो तो आपको फिक्स इंटरेस्ट रेट पर जो है लोन प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, अगर आपका सिविल स्कोर 750 या उससे ऊपर है और अगर आप यहाँ पे 15 करोड़ तक का जो है मैक्सिमम लोन ले सकते हो इस स्कीम में, 9.75% पर मिलेगा जो कि फिक्स इंटरेस्ट रेट है। और अगर आपका सिविल स्कोर 750 के नीचे होगा तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 10% से स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो है गृह भूमि। इसमें आप जो है किसी अपना कोई प्लॉट वगैरह खरीद रहे हो या प्लॉट में कंस्ट्रक्शन वगैरह करा रहे हो तो आप इस स्कीम से लोन ले सकते हो। यहाँ पे भी आप इसमें 15 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो। 8.85% से स्टार्टिंग है फॉर सैलरीड और 8.95% है फॉर नॉन सैलरीड। फिर अगर आपका सिविल स्कोर 750 से 799 के बीच में है तो अगर आप यहाँ पे 5 करोड़ तक का लोन लेते हो तो 8.95 से स्टार्टिंग होगी फॉर सैलरीड और 9.05% से स्टार्टिंग होगी फॉर नॉन सैलरीड। इस तरीके से आप यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट चेकआउट कर सकते हो अपना सिविल स्कोर के हिसाब से। अब जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो है गृह सुविधा। इसमें आपको अगर सिविल स्कोर 800 के ऊपर होगा और अगर आप यहाँ पे 10 लाख से मिनिमम 10 लाख
और मैक्सिमम 3 करोड़ तक का यहाँ से लोन ले सकते हो। सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8.90 और नॉन सैलरीड के लिए 9% से स्टार्टिंग होगी। ऐसे ही सिविल स्कोर 750 से 799 के बीच में होगा। और यहाँ पे अगर आप 10 लाख से ज्यादा और 3 करोड़ तक का जो है मैक्सिमम लोन लेते हो तो आपको सैलरीड के लिए 9% से स्टार्टिंग होगी और नॉन सैलरीड के लिए 9.10 से स्टार्टिंग होगी। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट स्कीम आती है वो है गृह सुविधा आशा। इसमें जो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे जिनके पास 2 ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न होगा या क्लास 4 के सैलरीड एम्प्लॉय जो होंगे वो यहाँ से लोन ले सकते हैं इस स्कीम के थ्रू। सिविल स्कोर 800 या 800 के ऊपर होगा। तो अगर आप 10 लाख से 3 करोड़ के बीच का जो है लोन लेना चाहते हो तो आप इस स्कीम से ले सकते हो। सैलरीड और प्रोफेशनल के लिए 9.15 से स्टार्टिंग है, नॉन सैलरीड के लिए 9.25 से स्टार्टिंग है। अब आती है जो नेक्स्ट स्कीम वो है न्यू फेस लिस्ट। इसमें अगर आपका सिविल स्कोर 700 या उससे ऊपर होगा और इस लैब में आप जो है 15 करोड़ तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 9.35 और अगर आपका सिविल स्कोर 700 के भी नीचे है तो आपको 10.10 से स्टार्टिंग वगैरह होगी। अब हम कुछ टॉप बैंक्स होंगे उनसे रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको कंपैरिजन करके बताएंगे अदर बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है इस समय होम लोन का। तो एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में अगर आप 30 लाख तक का लोन ले तो 8.65 से स्टार्टिंग होगी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में 8.75 से स्टार्टिंग होगी। एचडीएफसी में 8.65 से स्टार्टिंग होगी। आईसीआईसीआई बैंक में 8.75 से स्टार्टिंग होगी। कोटक महिंद्रा बैंक में 8.65 से स्टार्टिंग होगी। यहाँ पे पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस 8.75, पंजाब नेशनल बैंक 8.60, बैंक ऑफ बड़ौदा 8.60, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 8.60, आरडीएफसी फर्स्ट बैंक 8.75, एलएनटी हाउसिंग फाइनेंस 8.65, बजाज हाउसिंग फाइनेंस 8.70, गोदरेज हाउसिंग फाइनेंस 8.39, टाटा कैपिटल 8.95 और फेडरल बैंक 8.60। तो ये कुछ टॉप बैंक्स हैं, कुछ फाइनेंशियल कंपनीज वगैरह हैं जिसमें आप देख सकते हो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा है इस समय। अब यहाँ पे कुछ एलआईसी होम लोन के प्रोसेसिंग फीस एंड चार्जेस वगैरह दे लेते हैं। तो प्रोसेसिंग फीस जैसे कि मैंने बताया 3,000 रुपए तक आपकी प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। प्री पेमेंट चार्जेस क्या लगेंगे? अगर आप लोन फिक्स इंटरेस्ट रेट पर लेते हो तो आप अगर जो है टाइम से पहले अपना लोन चुकाना चाहते हो तो 2% ऑफ प्रिंसिपल आपको देना पड़ेगा अगर आप टाइम से पहले चुका देते हो लोन। लेकिन अगर आप फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लेते हो तो आपके कोई भी प्री पेमेंट चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। फिर यहाँ पे सेचुरेटरी चार्जेस है जो अगर आप 5 लाख तक का अमाउंट लेते हो तो 250 रुपए लगेंगे और 5 लाख के ऊपर का अमाउंट लेते हो तो 500 रुपए आपके यहाँ पे चार्जेस वगैरह देने पड़ेंगे। ऐसे रीराइटिंग चार्जेस फॉर कन्वर्जन फीस है। अगर आप 75 लाख तक का लोन लेते हो 1,000 रुपए लगेगा। 75 लाख से 3 करोड़ के बीच का लोन लेते हो तो 2,500 रुपए आपकी प्रोसेस आपका जो है यहाँ पे चार्जेस वगैरह लग सकते हैं। चेक बाउंस चार्जेस 350 रुपए हैं। ईसीएस डिसऑनेस्ट चार्जेस 200 रुपए हैं और भी कुछ चार्जेस वगैरह हैं जिसको आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ एलआईसी एचएफएल होम लोन वो देख लेते हैं। तो जो भी रेजिडेंट इंडियन होंगे वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। किस लिए ले सकते हैं? अपने घर को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए या अपना कोई घर खरीदने के लिए। तो यहाँ पे 30 साल तक का मैक्सिमम लोन ले सकते हो। लोन अमाउंट आप यहाँ पे 30 लाख तक का लेते हो तो 90% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। 30 लाख से 75 लाख का लेते हो तो 80% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू और 75 लाख के भी ऊपर का लोन लेते हो तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपको यहाँ पे लोन प्रोवाइड किया जाएगा। उसके बाद आता है गृह वशिष्ठ होम लोन फॉर पेंशनर, जो कि पेंशन वगैरह होंगे। कोई भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के पेंशनर हो, पीएसयू एम्प्लॉय हो, वो लोग जो है यहाँ से एलिजिबल होंगे होम लोन लेने के लिए। तो जो पेंशनर वगैरह है उनकी जो मैक्सिमम एज जब तक वो लोन ले सकते हो वो 80 ईयर्स है। प्रधानमंत्री आवास योजना है जिसमें आपको इंटरेस्ट में सब्सिडी मिल जाएगी। 2.67 लाख तक की जो आपकी सब्सिडी वगैरह मिल जाएगी अगर आप अपने घर में कंस्ट्रक्शन या परचेज वगैरह करते हो तो। फिर यहाँ पे भी अगर आप 30 लाख तक का लोन लेते हो तो 90%, 30 लाख से 75 लाख 80% और 75 लाख के भी ऊपर का लेते हो तो 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू आपके यहाँ पे लोन मिलेगा। गृह सुविधा है यहाँ पे, इसमें आप लोन ले सकते हो। होम लोन फॉर एनआरआईज है यहाँ पे। उसके बाद प्लॉट लोन वगैरह है जहाँ पे आप 15 साल के लिए मैक्सिमम लोन ले सकते हो। प्लॉट लोन में एक कंडीशन होती है कि जब आपने लोन लिया, जैसे मान लीजिए आज आपने लोन ले लिया, आपका जो है डिसबर्सल कर दिया लोन, तो आपको 3 साल के अंदर जो आपने घर के लिए जमीन के लिए लोन वगैरह लिया था उसमें आपको कंस्ट्रक्शन कराना जरूरी होगा। ये सिर्फ यहाँ पे आपको 75% ऑफ प्रॉपर्टी वैल्यू मिल जाएगा। फिर यहाँ पे होम कंस्ट्रक्शन लोन है। फिर यहाँ पे आपका आता है होम एक्सटेंशन लोन है यहाँ पे। फिर आता है होम इंप्रूवमेंट लोन है। टॉप अप होम लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। होम लोन बैलेंस ट्रांसफर की भी सुविधा आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एडवांटेज प्लस यहाँ पे मिल जाएगा आपको। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट वगैरह क्या रिक्वायर होते हैं एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस में। तो सबसे पहले तो आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट देने पड़ेंगे जिसमें आप पैन कार्ड, आधार कार्ड, एनआरआई वगैरह हो तो पासपोर्ट रिक्वायर होगा। प्रूफ ऑफ रेजिडेंट देना पड़ेगा। इनकम डॉक्यूमेंट में आपको जो अगर आप सैलरीड इंडिविजुअल हो तो सैलरी स्लिप फॉर्म 16 देना पड़ेगा। लास्ट ईयर का इनकम टैक्स रिटर्न आप दिखा सकते हो अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड और प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में आते हो तो। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट दिखाना पड़ेगा लास्ट 6 to 12 मंथ। प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे जो दिखाने पड़ेंगे, जैसे कि प्रूफ ऑफ ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी दिखाना पड़ेगा। अगर आप कोई फ्लैट वगैरह खरीद रहे हो तो उसमें अलॉटमेंट लेटर जो इश्यू होता है वो आपको दिखाना पड़ेगा और अप टू डेट टैक्स पेड रिसिप्ट वगैरह आपको दिखानी पड़ेगी। अलग अलग जिस टाइप का भी आप होम लोन लेना चाहते हो, प्लॉट लोन लेना चाहते हो या अपने घर में कंस्ट्रक्शन कराना चाहते हो तो उसके हिसाब से प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट जो है अलग अलग लगेंगे।
तो ये रहा कि LIC HFL में अगर आप होम लोन लेते हो तो कौन कौन सी यहाँ पे स्कीमें चल रही, क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट उस पर मिलेगा, क्या एलिजिबिलिटी रिक्वायर होती है, क्या डॉक्यूमेंट वगैरह रिक्वायर होते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हमने दे दी इस वीडियो में आपको। तो आई होप वीडियो हमारा आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।